जय श्री कृष्णा। प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी? कभी मन आपको सही रास्ते पर ले जाता है और कभी वही मन आपको भटका देता है। यही कारण है कि गीता में मन को जीतना सबसे बड़ी जीत बताया गया है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी समस्या से जूझ रहे थे। उनका मन स्थिर नहीं था और वह बार बार भ्रमित हो रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें मन को नियंत्रित करने का रहस्य बताया। अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण, अर्थात हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, ये वायु की तरह है जिसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है। तब श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अर्थात अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अब सवाल यह है, हम अपने मन को कैसे जीतें? पहली बात, अभ्यास। मन को एक ही दिशा में बार बार ले जाना ही अभ्यास है। जब आप अपने मन को बार बार सही विचारों की ओर ले जाते हैं तो धीरे धीरे वह उसी दिशा में स्थिर होने लगता है। दूसरी बात, वैराग्य। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना, बल्कि इसका अर्थ है अनावश्यक चीजों से दूरी बनाना। जब आप हर छोटी छोटी चीज से जुड़ जाते हैं तो आपका मन भटकने लगता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन को सीमित करें। अब एक और गहरी बात समझिए, मन को जीतने का सबसे बड़ा तरीका है उसे समझना। अक्सर हम मन से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम उसे दबाते हैं वह उतना ही ज्यादा भटकता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मन को दबाने की नहीं बल्कि उसे दिशा देने की जरूरत है। जैसे एक बहती हुई नदी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार मन को भी सही दिशा में लगाना जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने मन का दास नहीं बल्कि स्वामी बन सकता है। उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, अर्थात मनुष्य को खुद ही अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए और खुद को नीचे नहीं गिराना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका मन आपके नियंत्रण में होना चाहिए, ना कि आप उसके नियंत्रण में। अब एक और गहरी बात, जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तो वह और अधिक चंचल हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को नियंत्रित करना भी जरूरी है। जब इंद्रियां नियंत्रित होती हैं तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब एक और दृष्टिकोण, मन को जीतने के लिए अच्छा वातावरण बहुत जरूरी है। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, इन सब का सीधा प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। अगर आप सकारात्मक वातावरण में रहेंगे तो आपका मन भी सकारात्मक बनेगा, लेकिन अगर आप नकारात्मकता के बीच रहेंगे तो मन भटकता रहेगा। इसीलिए अपने आसपास के वातावरण को भी सही बनाइए। अब एक और गहराई से समझते हैं, मन को जीतने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि मन तुरंत नियंत्रित नहीं होता, ये धीरे धीरे अभ्यास से स्थिर होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। अगर आप एक दिन मन को नियंत्रित करने की कोशिश करें और दूसरे दिन हार मान लें तो यह संभव नहीं है। इसीलिए निरंतर प्रयास जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, मन को जीतने के लिए ध्यान बहुत प्रभावी साधन है। जब आप रोज कुछ समय अपने मन को शांत करके बैठते हैं तो धीरे धीरे आपके विचार नियंत्रित होने लगते हैं। आप अपने विचारों को देखने लगते हैं और उन पर पकड़ बनाने लगते हैं। यही ध्यान की शक्ति है। अब एक और गहरा सिद्धांत, जब आप अपने मन को लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं तो वह भटकना बंद कर देता है, क्योंकि मन को हमेशा किसी न किसी दिशा की जरूरत होती है। अगर आप उसे सही लक्ष्य देंगे तो वह उसी दिशा में लगेगा, लेकिन अगर आप उसे खाली छोड़ देंगे तो वह भटकता रहेगा। इसलिए अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। अब सोचिए, अगर अर्जुन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो क्या वे कभी युद्ध लड़ पाते नहीं? उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा और उसी पर ध्यान केंद्रित किया। यही हमें भी अपने जीवन में करना है। अब इसे गीता के और गहरे ज्ञान से समझते हैं। श्री कृष्ण मन को नियंत्रित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण श्लोक बताते हैं। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्ये वशं नयेत्,
अर्थात जहाँ जहाँ यह चंचल मन भटकता है उसे बार बार नियंत्रित करके अपने वश में लाओ। यह श्लोक हमें एक बहुत बड़ा रहस्य बताता है। मन को एक बार में नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे बार बार वापस लाना पड़ता है। जब भी आपका मन भटके तो उसे पकड़कर फिर से सही दिशा में लाना ही अभ्यास है। यही लगातार अभ्यास मन को धीरे धीरे स्थिर बना देता है। अब एक और गहरा सिद्धांत श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। अर्थात इंद्रियां बेहद चंचल होती हैं और वे मन को अपनी ओर खींच लेती हैं। इसका मतलब ये है, अगर आपकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं हैं तो आपका मन भी नियंत्रित नहीं रहेगा। इसलिए मन को जीतने के लिए इंद्रियों को नियंत्रित करना जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण श्लोक, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। अर्थात जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग कर ममता और अहंकार से मुक्त होकर चलता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। इसका अर्थ ये है, जब तक मन इच्छाओं में उलझा रहेगा तब तक वह शांत नहीं हो सकता। इसलिए इच्छाओं को समझना और नियंत्रित करना जरूरी है। अब एक और गहरा दृष्टिकोण श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य अपने मन के अनुसार ही जीवन जीता है। अगर मन शांत है तो जीवन भी शांत होता है, और अगर मन अशांत है तो जीवन भी अशांत हो जाता है। इसलिए बाहरी परिस्थितियों को बदलने से पहले हमें अपने मन को बदलना होगा। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। अब धीरे धीरे इस पूरे ज्ञान के अंतिम सार की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण मन को जीतने के लिए एक और महत्वपूर्ण मार्ग बताते हैं। प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अर्थात जब मन प्रसन्न और शांत होता है तो सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसका मतलब ये है, मन की शांति ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आपका मन शांत होता है तो आप हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाते हैं। अब एक और गहरा सिद्धांत श्री कृष्ण कहते हैं, आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। अर्थात जैसे नदियां समुद्र में मिलती रहती हैं लेकिन समुद्र कभी विचलित नहीं होता, वैसे ही जो व्यक्ति इच्छाओं के बीच भी स्थिर रहता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन हमें अपने मन को स्थिर बनाना होगा। अब एक अंतिम गहरा संदेश श्री कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थात जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और जिसने मन को नहीं जीता उसके लिए वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यही गीता का सार है। अगर आप अपने मन को जीत लेते हैं तो जीवन की कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती। मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। जब आपका मन आपके नियंत्रण में होता है तब जीवन आपके नियंत्रण में आ जाता है। अब एक अंतिम गहराई को और समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन को जीतने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास और समर्पण भी जरूरी है, क्योंकि बिना अभ्यास के ज्ञान अधूरा है। श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है, जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। इसका मतलब ये है कि मन को जीतने के लिए आपको विश्वास भी रखना होगा और अनुशासन भी। अब एक और गहरा सिद्धांत श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म करते हुए भी अंदर से शांत रहना चाहिए। योग कर्म सुकौशल, अर्थात योग का अर्थ है अपने कर्म को कुशलता और संतुलन के साथ करना। जब आप हर कार्य को ध्यान और संतुलन के साथ करते हैं तो आपका मन भटकता नहीं है और धीरे धीरे वह स्थिर होने लगता है। अब एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, मन को जीतने का अर्थ यह नहीं है कि आप कभी विचलित नहीं होंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब भी आप विचलित हों तो आप खुद को जल्दी संभाल लें। यही अभ्यास आपको मजबूत बनाता है। अब सोचिए, अगर अर्जुन युद्ध के दौरान हर परिस्थिति में विचलित होते रहते तो क्या वे अपने कर्तव्य को पूरा कर पाते? नहीं। उन्होंने अपने मन को समझा, ज्ञान को अपनाया और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे।
यही हमें भी अपने जीवन में अपनाना है। इसलिए अपने मन को समझिए, उसे सही दिशा दीजिए और निरंतर अभ्यास के साथ उसे नियंत्रित कीजिए। यही सफलता का मार्ग है, यही शांति का मार्ग है। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गीता के गहरे ज्ञान के लिए प्रेरणा कोश को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।